सही सही। तो अब मैं इलियास साहब की तरफ जाऊंगी क्योंकि 3 दिनों से आप एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली अब आपके बाद इलियास साहब आपकी बारी। कौन सी कॉपी कर रहे हैं सर? 3 दिनों से आप सेम कलर पहन कर आते हैं आप। ओए होए, अच्छा आज फिर यही गलती हो गई। गलती नहीं सर, ये पता नहीं आप इलियास साहब ने भी डिजाइनर मेरे वाला रख लिया। इलियास साहब आपकी तरफ आप भारतीय रवैये का, मुझे तो कराची से भी सेम कलर नजर आ रहा है, अगर या अल्लाह सेम कलर में बैठे हैं तो। या अल्लाह। और किसका? अच्छा कराची से राणा से गलबात की। हाँ ये मुझे लगता है कोई साजिश मेरा ला जाओ ना। साजिश हो रही है। जी इलियास साहब अभी जरा मैं रेस कोट पहनी है, मैंने कोट पहना है, शर्टें सारी एक जैसी हैं। अभी जरा लाहौर भुगता लें फिर आते हैं। जी देखिए भारत को अपनी शिकस्त के बाद जो 6-0 के बाद या फिर इधर एक दफ़ा फिर ग्राउंड में शिकस्त हो गई कि वो कह रहे हैं कि जीत के भी एक दफ़ा ट्रॉफी नहीं ले सके, क्योंकि अगर उनका रवैया इस तरह का है, उन्होंने सियासत करनी है तो फिर उनको पता चलेगा कि हमेशा जंग अगर उन्होंने शुरू की तो फिर ख़त्म हमने की थी, अब सियासत उन्होंने शुरू की है तो सियासत इधर से हम ही ख़त्म करेंगे कि किस तरह करेंगे। अब देखें अब ट्रॉफ़ी मांगते हैं कि जी इस तरह करें, तो मोहसिन साहब ने ठीक किया कि ट्रॉफ़ी नहीं दी इनको। अगर वो इतना रवैया रखते हैं तो फिर उससे डबल रवैया रखते हैं पाकिस्तान भी इस मामले में इनको बता दिया है कि अगर वो ज़रा सी सियासत करेंगे तो दुनिया भर में पहले भी लान तान उनको हो रही थी, उनके अपने मुल्क में हो रही है कि भाई तुम कैसे हो कि जीत के भी ट्रॉफ़ी साथ नहीं लेके आ सके। अगर उन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया था रवैया अपना, तो फिर इन्होंने फिर पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान ने नहीं लिया। अगर लेनी है तो आप आके ले लो, हमसे ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है कि इनको ऐसा तो नहीं है कप्तान आए और आके मिलाए। जो तरीक़ाकार है इस तरह, तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है कि इस तरह आज ये इस तरह कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जो ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलने वाले वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, सब यही देख रहे हैं कि जी इन्होंने क्या किया है। बस इस बात से अब देखें वही जो जहाज़ हम बना के बता रहे थे गिर रहे थे, तो फिर उनके खिलाड़ियों ने भी करना शुरू कर दिया। वो अपनी वो तस्लीम कर रहे थे हार, और इधर भी हार तस्लीम करेंगे। और बिल्कुल इसमें जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट चाह रही थी, मोदी चाह रहा था इनको, मोदी ने इनको पहले अपने मुल्क में फ़ौज को भी बदनाम कराया, फिर अपनी इंटेलिजेंस को भी बदनाम कराया, अब इनको क्रिकेट को भी टीम को भी बदनाम करवा रहा है। तो इस तरह जाहिर है इनके साथ जो रवैया है वो बिल्कुल इनको ऐसे का तैसा जवाब मिल रहा है, पहले इनको ऐसा नहीं मिलता था। तो अब देख लें ये जीत के साबित भी नहीं कर सकेंगे, जिस तरह यहाँ साहब कह रहे थे कि ट्रॉफी किधर है, ट्रॉफी तो इनके पास है नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल ठीक है इनका रवैया मोहसिन साहब का कि उन्होंने अपना जो भी है इनका जवाब दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह दे रहे हैं जिस तरह पहले उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया। तो अब देख लें, अब अगर आके ले लें ट्रॉफी, पाकिस्तान आके ले लें तो इनसे वो देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। नहीं तो भाई आ रहे उनका पाकिस्तान ना है, वहां दे देंगे यार, आए फिर तो उनको पता चलेगा कि जो उन्होंने सियासत खेली थी वो शिकस्त उनकी है। सही। पाकिस्तान तो बिल्कुल इसमें मामले में वो देना चाहते थे पहले भी, और अब भी तैयार है, लेकिन अब वो यानी कि कहते ना कि हार गए हैं, फिर दोबारा अब उस पर आके कह रहे हैं कि जनाब उनको जाके एहसास हुआ है कि हम तो बिल्कुल महरूम हो गए, इस तरह तो बदनामी भी हमारी हो रही है, ट्रॉफी भी नहीं मिली और शिकस्त भी मिल रही है किस्म की। सारे लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं कि क्रिकेट में जी उनका ये जो एक बड़ी बदनामी हुई है कि सियासत लेके आए हैं, बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, गवर्नमेंट उनकी इन्वॉल्व हुई है बाकायदा। इस तरह के रवैया करेंगे तो फिर इसकी शिकस्त मोदी ने पहले सत्यानाश किया अपने अवाम को भी, अवाम भी परेशान हो गई उसको। अब मेरे ख्याल उनके जाने का वक्त है, तो इसलिए ज़्यादा जलील होके जाएं। सही है जी। आमिर साहब अच्छा, मैं ना आज बात कर रहा था एक ओहदेदार से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, मैं कहा जरा गप तो मारे कि भाई ये ट्रॉफी का चक्कर क्या है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे चुटकुला बताया। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के तोशाखाना में भिजवा दें, और ये तोशाखाना शहबाज शरीफ का इसलिए कि उन्होंने आके बैन लगा दिया कि तोशाखाना से आप चीज़ वापस नहीं ले सकते। कानूनी तौर पे पहले ये असूल होता था कि आप जमा कराते थे, परसेंटेज रकम देते थे, वो भुगत रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म और कुछ बाकी दलील हो रहे हैं इस चक्कर में कि जिन्होंने जमा नहीं कराए। तो वो सोच रहे हैं कि ये जमा करा दें और प्राइम मिनिस्टर हाउस के शोकेस में लग जाएगी, क्योंकि अब यही असूल है वहाँ पे, तो ट्रॉफी तो वापस नहीं जा सकेगी, क्योंकि ऐलान तो वो कर चुके। हमारी टीम ने तो गैरत ना दिखाई, पीसीबी के चेयरमैन की टीम ने, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गैरत दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं ट्रॉफी लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। अब भी उनको आना ही पड़ेगा ना। तो ये इस लिहाज से एक हम डिस्कशन भी इसी वजह से कर रहे हैं, वरना शायद ना होती।
क्रिकेट में अल्लाह के फजल से आम आदमी को हमारी क्रिकेट टीम ने इतना मायूस किया है। हमारे टेलीविजन नहीं बाज आ रहे, लेकिन लोग बाज आ गए इस खेल से कि जितना गंदा खेल खेल सकते थे, मतलब बाजीगरी से भी, बेगैरती से, क्या लफ्ज कहें, ये लोगों के इमोशन से खेलने वाली बात है जो हमारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप 39 साल पे चले जाएं, आप 18 साल पे चले जाएं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है सिफारिशों के अलावा। मतलब वो जो हमने मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया वो इंडिया के मुकाबले के दिया, लेकिन जो टीम उनकी जेरे सरपरस्ती, उनके जो सिलेक्टर्स हैं, जो उनके कोच हैं, तुफ है उन पे कि क्या टीम है कि बंदा देखे ही ना मैच, कि इतना गुस्सा आता है कि आपको पता है कि क्या करेंगे। यानी बाई चांस वाली कहानी भी खत्म कर दी इन लोगों ने कि दूसरी टीमें देखें, पता होता है कि 10वें नंबर 11वें नंबर तक खिलाड़ी लड़ के हार जाएंगे, जीत जाएंगे। हमारी टीम में है ही नहीं, रमक ही नहीं रही कि जी आप जीतने के जज्बे से खेलते हो। वजह यही है कि आपके यहाँ मेरिट नहीं रहा, आप सिफारिशों पे चले गए, लोगों के ताल्लुकात पे चले गए। ये क्रिकेट को हम सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि एक ग्लोरी थी और ख़त्म हो गई सारी कहानी। ये आपको 4-5 साल के लिए हिटलर वाला काम करना पड़ेगा इन क्रिकेटर्स के साथ। इनको अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाए, मैं तो था कि अगर ये फाइनल जीत जाते हमारे लिए एक और अदाब बन जाता। यहाँ पे इतना पैसा मिलता है कि ये औकात से बाहर हो जाते हैं। ये हमारे क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पैसा इसमें, जुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये सर्जरी जो कही थी ना उसने जाके मोहसिन नकवी ने अमेरिका में, एक्चुअली ये टीम की जरूरत है कि इनके ऊपर तो हर किस्म का इश्तिहार बैन हो जाना चाहिए। कोई पीसीबी नहीं डूबता कि इन खिलाड़ियों को, इनको क्रिकेट खिलाएं और अंडर 16 से शुरू करें और 19 तक लाएं और उसके बाद खिलवाएं। ये बिल्कुल फजूल काम है। ये जो गेमें हमने पीएसएल की सूरत में 1-2 खिलाड़ी ले लिए तो समझते हैं सब कुछ वही हो गया। अब पूरी टीम को पीएसएल बना दिया इन्होंने, पाकिस्तान की टीम को। सही जी, फैसल साहब। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया ट्रॉफी ले रहा है या नहीं ले रहा, ये इंडिया का इशू होना चाहिए। हमें इस पे परेशान होने की जो है ना ज़रूरत नहीं है, ये हमारी टेंशन ही नहीं है। वो अच्छी हरकतें करेगा भाई, उसका काम है, उसकी तो पूरी सियासती, उसकी जो एक रियासत की पॉलिसी ये अच्छी हरकतें करना है। वहाँ तो हर शोबे में आपको ये अच्छी हरकतें नज़र आएंगी। हमारा उसकी ट्रॉफी से बड़ा इशू हमारी अपनी टीम होना चाहिए कि भाई टीम हमारी कहाँ स्टैंड करती है, टीम ने क्या अच्छा किया बुरा किया। मतलब इंडिया के समल की बुनियाद पे हमें अपनी टीम पर, पीसीबी पर जो है वो जो है ना पर्दा नहीं डालना चाहिए, उस पर नहीं चादर बिछा देनी चाहिए। असल इस वक्त इशू हमारे लिए ये होना चाहिए कि इस टीम को हमने कैसे बेहतर करना है। ये हम इस पे हवाले से जो है ना पीसीबी का एक जो है ना वो थिंक टैंक जो है वो तश्कील दिया जाए, साबिक कप्तानों पे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर, उनको जो है वो एडवाइज़र जो है वो बना के। लेकिन आप यहाँ किसी को एडवाइज़र बनाने की बात करते हैं, वो पहले मराद के चक्कर में लग जाता है। एक तो ये हमारे क्रिकेटर चाहे वो मौजूदा हों या पुराने हों, उनको पैसों से बड़ी है ना उनसियत है। पेट सबके भरे में, जेबों से पैसा निकल रहा है, इतनी दौलत इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी जो है ना वो मराद के चक्कर में जो है वो हर वक्त जो है वो लगे रहते हैं। एक थिंक टैंक की बहरहाल पाकिस्तान को ज़रूरत है जो क्रिकेट को जो है वो तकनीकी बुनियादों पर जो है वो समझते हो, क्रिकेट को जो है वो उसके जो लवाजमात हैं उसके तहत जो है समझते हो। लेकिन उस थिंक टैंक को जो है एक अथॉरिटी बनाया जाए, उसकी बुनियाद पे जो है फिर आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना वो बिल्कुल इसको कहते हैं ना बिस्मिल्लाह से 12 साल के बच्चे से उस पर जो है ना वो आप जो है ना काम करना शुरू करें, तो हो सकता है कि 4 साल 5 साल 10 साल में जाके जो है हमारी टीम की सूरत जो है वो बेहतर हो सकती है, क्रिकेट हमारी जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन इस वक्त एक और भी जो उससे बड़ा इशू है, जो पीसीबी की नायली जो वो अपनी जगह है, जो पर्ची सिस्टम है, जो सिफारिश का जो एक कल्चर है, वो आपकी सारी मेहनत पे जो है वो पानी फेर देता है। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो टैलेंट है, आप अगर केपीके की जो वीडियोज आती हैं, जो बच्चे पहाड़ों के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो देखें, वो कमाल है। उनको अगर सही तरह उनकी तरबियत की जाए तो आप एक ऐसी टीम बना सकते हैं कि जो एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ होती थी, जो एक दहशत और एक खौफ की अलामत होती थी दुनिया के क्रिकेट के लिए, आप पाकिस्तान में एक ऐसी टीम जो है तश्कील दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिस सतह पे काम करने की ज़रूरत है वो उस सतह पे हमारे काम नहीं हो रहा। जी ये मेरिट की चूंकि दुआ बहुत बात हो रही है। जी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि टेस्ट स्क्वाड आपका अनाउंस हुआ, मोहम्मद अब्बास एक बॉलर हैं आपके मीडियम पेसर, जो बड़ा अच्छा ओपनिंग स्पेल किया करते हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी रही। वो काउंटी चेंज की उन्होंने इस दफ़ा, दूसरी काउंटी की तरफ से खेले, नॉटिंघमशायर की तरफ से खेले और उसको भी चैंपियन बनवा दिया। वो टीम में नहीं है।
जी खालिद कुयूम साहब। देखिए मैं समझता हूँ कि हमारी कमाल कर रहे हैं, हम चैंपियन बनने के लिए कब खेलते हैं?